मैं एक बात सोच रहा था कि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था ना अबू धाबी से, फिर मैंने मूव किया दमाम, फिर अगेन गेट बैक टू अबू धाबी, और फिर मुझे पाकिस्तान के अंदर वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स की तरफ से जब ऑफर हुआ तो वो तकरीबन उतनी ही सैलरी मुझे दे रहे थे जो अबू धाबी के अंदर मैं ले रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम के ऊपर क्या हुआ कि ऑयल एंड गैस का बहुत बड़ा डाउनफॉल चल रहा था। तो पूरी दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स जो थे वो एक दफ़ा डिस्टर्ब हुए और आपकी सैलरीज कम हुई, आपकी फायरिंग हुई, लाइक बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया। सो एट दैट टाइम वट एवर सैलरी आई वॉज गेटिंग इन अबू धाबी, आई ऑप्टेड इट कि यार मुझे अपने कंट्री के अंदर, अपने सिटी के अंदर उतनी सैलरी मिल रही थी, फैमिली के पास, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट से ग्रोथ थी, तो मैंने कुछ अरसे के लिए यहाँ पे आना मुनासिब समझा। अब मैं तो यूएई का एक्सपीरियंस लेके आया था, सो आई वाज ट्रीटेड इन अ डिफरेंट वे। बट जब मैं पाकिस्तान के अंदर आया तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक इंजीनियर की स्टार्टिंग सैलरी, क्योंकि मैंने तो पाकिस्तान में कभी काम ही नहीं किया था, आइडिया था, लेकिन अब वो आइडिया इतना टीज करता था, दर्द देता था कि यार वो इंजीनियर जिन्होंने हमारी तरह 4 साल यूनिवर्सिटी के अंदर बड़ी मेहनत की है, वो अब 25,000 रुपये पे करियर स्टार्ट कर रहे हैं। 5-5 साल का एक्सपीरियंस है लोगों का, मेरे जितना भी एक्सपीरियंस था, लेकिन सिर्फ उनका पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है, बट सैलरी के अंदर 10 गुना फर्क है। राइट, आपको ट्रीट ही और तरीके से किया जाता है। आप मान लो कि एक इंजीनियर की पाकिस्तान में कितनी सैलरी होगी, एक अच्छी सैलरी आप क्या समझते हैं? 1 लाख रुपया। 3 साल के बाद ये बहुत मुश्किल है इतनी सैलरी, 5 साल के बाद आपको इतनी सैलरी मिलती है। 2 लाख रुपया, मेरे ख्याल में 3 लाख रुपया अगर एक इंजीनियर की सैलरी होती है पाकिस्तान में, तो आप समझते हो ठीक है, वो बंदा मिड कैरियर लेवल इंजीनियर है, 4 से 5 साल का उसका एक्सपीरियंस है, उसके घर वाले एक अच्छा शादी का रिश्ता उसके लिए ढूंढ सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारा जो लड़का है या लड़की है वो 3 लाख रुपया कमा रहा है, और कल को वो शादी के एक्सपेंसेस भी बियर कर सकता है आराम से, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के अंदर बहुत हार्ड है। आपकी 3 से 4 साल के अंदर तकरीबन 1 लाख ही आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब यही इंजीनियर बहुत टैलेंटेड भी है और इसके पास स्किल्स भी हो सकते हैं हो, लेकिन यही इंजीनियर जो ड्यूटी पाकिस्तान में कर रहा है, अगर ये गल्फ रीजन में जाएगा, सऊदी अरब, कतर, ओमान जैसे गल्फ स्टेट्स के अंदर जाके उसी तरह की जॉब करे, 10 घंटे 8 घंटे की जॉब, सो दैट सर्टन पर्सन इज गोइंग टू गेट, माइट बी पॉसिबल, 8 से 10 हजार दिरहम, जो कि आपके 6 से 7 लाख रुपया बनता है। कैन यू बिलीव इट? और फिर इंटरनेशनल लेवल पे आपका सीवी जो है ना वो अपलिफ्ट हो जाता है, आपके ठप्पे लग जाते हैं भाई, मल्टीनेशनल कंपनीज के, गल्फ रीजन के स्टैंडर्ड के मुताबिक काम करने वाला एक वो आ जाता है, रोब आ जाता है। राइट, मैंने तो फील किया हुआ है ना अपने जॉब करियर के स्टार्ट से ही। सो ये पाकिस्तानी इंजीनियर्स को या इंडियन इंजीनियर्स जो अपने अपने कंट्री, अपने अपने देश के अंदर काम कर रहे हैं और उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, और कहीं पे वो कंफर्ट जोन में रह रहे हैं कि यार ठीक है ना, सुबह 9 बजे आते हैं, शाम 5 बजे एंट्री लगा के चले जाते हैं, हमारी वे डेली जो दिहाड़ी है वो काउंट हो जाती है। भैया ये कंफर्ट जोन जितना आप एक्सटेंड करोगे ना, ये बाद में उतना ही आपको खींचेगा। अगर आपने टाइम के ऊपर डिसीजन लेकर अपने कैरियर को उस तरफ ना लेके गए जहां पे आपको ज्यादा सैलरी मिल सकती है। मैं हमेशा ये बात करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ दीज सिचुएशंस। मैंने पाकिस्तान में आके इस तरह के बहुत सारे मुहावरे बनाए हैं कि अच्छे इंजीनियर्स पाकिस्तान और इंडिया में बनते हैं, लेकिन अच्छे पैसे यूएई, सऊदी अरब, कतर के अंदर बनते हैं। राइट, तो कंफर्ट जोन को छोड़ें, कंफर्ट जोन को आप छोड़ सकते हैं। आप आज डिसाइड करें, आप मोटिवेशन लें भाई, कंपैरिजन करें कि आपके क्लास फेलोज जो यूए के अंदर बैठे वो कितनी सैलरी ले रहे हैं, आपको खुद ही मोटिवेशन आ जाएगी, व्हाई डोंट यू डिजर्व दैट मच सैलरी। तो स्किल सीखने चाहिए, उसमें आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको खुद मालूम करना पड़ेगा कि आपकी करियर के अंदर कौन से स्किल्स हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे, कौन से इन डिमांड स्किल्स हैं जो गल्फ रीजन के अंदर जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और अगर आप समझते हैं कि यार आप कंफर्ट जोन का कंबल लेकर ना बिल्कुल पैरालाइज हो चुके हैं, आपको अब कुछ हो ही नहीं सकता आपका, तो मैं आपका कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। मेरे वेबिनार का हिस्सा बने, जिसमें मैं आपको डिटेल के अंदर ये चीज़ें बताता हूँ कि किस तरीके से यार आप अपना सेशन, कि किस तरीके से यार आप अपना अभी भी कुछ ना कुछ इलाज कर सकते हो कैरियर का, ठीक है। स्किल सीख सकते हो, जॉब हंटिंग का प्लान बना सकते हो, आपके अंदर अभी भी पोटेंशियल है। सो सी यू इनसाइड माय अपकमिंग वेबिनार। और इस वीडियो के कमेंट में लाजमी लिखिएगा इफ यू आर लिविंग इन कंफर्ट जोन और नॉट।